के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का आज दूसरा दिन है। वो जगह जगह पर यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्रा को लेकर पहले से ही मुकम्मल तैयारियां कर ली गई थी। आपको बता दें कि हिंदू एकता के नाम से शुरू हुई ये पद यात्रा कल यानी 21 नवंबर से शुरू हुई है, जो ओरछा जाकर संपन्न होगी। इस पद यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से हो गई और आज की पदयात्रा 15 किलोमीटर तक के आसपास तक की होगी। पहले दिन की पदयात्रा में भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिला था और आज दूसरे दिन भी देश की कई प्रसिद्ध हस्तियां और राजनीति से जुड़े लोग शामिल होंगे। दूसरे दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से बातचीत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस देश में जब जलसा हो सकता है तो पदयात्रा क्यों नहीं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि भक्ति का जो असर है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का हम प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। महाराज जी कैसा रहा पहला दिन? काफी लंबा दिन अद्भुत था, एक अनूठा और नया प्रयोग था और भारत के हिंदुओं में नया उबाल आ रहा। पर 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए रोडों पर चाहते हैं, तभी हमारा मकसद पूर्ण हो पाएगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पर आ जाएंगे तो इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में नई क्रांति होगी, इस देश में हिंदुओं को डराने और धमकाने वालों की दुकानें बंद होंगी। आप मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने घरों की शादियां छोड़कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, अभी एक लोग आए हैं जो घर का विवाह छोड़ करके शादियां छोड़। महाराज जी एक देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग भी आसपास यहाँ मौजूद हैं उनसे भी वो लगातार जो है वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से महाराज जी लगातार इस हिंदू यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा जवाब है उनके हिंदुओं को, हिंदू तरफ से जवाब है। चलने लगे जवाब ये सनातनी देंगे, इस देश के हिंदू देंगे, इस देश में हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग देंगे। इस देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनका अलग ही अंदाज, अलग ही रंग और ढंग देखने को मिलता है। उनकी गुयाना यात्रा भी बहुत ही खास और अहम रही, क्योंकि पिछले 56 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री गुयाना नहीं गया था और ऐसे में प्रधानमंत्री की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वहां से सामने आई है। वो राम भजन पर मंजीरा बजाते हुए नजर आए। उन्होंने खुद राम भजन पर मंजीरा बजाया और इसके बाद पीएम मोदी सरस्वती विद्या निकेतन पहुंचे और बच्चों के साथ वक्त बिताने के साथ ही बच्चों ने पीएम मोदी को भजन सुनाया। पीएम को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना में सभी को संबोधित भी किया और इस दौरान कहा कि इन दोनों देशों का रिश्ता मिट्टी का है और पवित्रता का है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा विकास की ओर। विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएं, जहां कटिहार की महिला ने होटल संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मारपीट के आरोप लगा दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई लगातार जारी है और इसी बीच पूरी जानकारी ये सामने आई कि महिला कलाकार के ऊपर मारपीट की गई है। महिला कलाकार ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने के साथ डांस भी करती है। घायल कलाकार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया।
पीड़ित का आरोप है कि मंझौल में एक कार्यक्रम में उसे और दूसरी लड़कियों को बुलाया गया था, जहां आरोपी ने उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद सभी मौके से भाग गए। पुलिस ने युवती के नशे में होने की बात की और पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटे हुए हैं। और अगले महीने यानी कि